हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम रिज्यूम करने वाले हैं अपनी जो आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें जो रियल एनालिसिस की हमने जो दो वीडियो बना रही हैं, तो हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो हमने अभी तक कर लिए हैं 12 क्वेश्चंस, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13th क्वेश्चन से। और टोटल हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं रियल एनालिसिस के? 26, राइट। ठीक है। तो एक या दो वीडियोस में हम ये वाले रियल एनालिसिस को जो है फिनिश कर लेंगे, और फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम दूसरे सब्जेक्ट्स पे जो भी आए थे 2020 के क्वेश्चन पेपर में, राइट। तो रिजल्ट्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें दो सीक्वेंसेस गिवन है इस तरीके से, और उनकी हमें क्या बतानी है? हमें कन्वर्जेंस बतानी है उनकी सीरीज की, कि एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है या कंडीशनली कन्वर्ज कर रही है। ठीक है। तो सबसे पहले एसएन की हम क्या करते हैं, nth टर्म के बारे में देखते हैं, मॉड। ठीक है। हम यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2n प्लस 3। ठीक है। और ये किससे छोटा होगा? ये छोटा होगा 1/2n से, राइट। क्योंकि 2n जो है 2n प्लस 3 से छोटा होता है, लेकिन ये 1 के नीचे है, तो ये वाली क्वांटिटी अल्टीमेटली बड़ी हो जाएगी हमारे पास। अब मुझे क्या नजर आ रहा है कि मेरी जो एसएन का जो मोड है, मेरी जो एनएस टर्म का जो मॉडुलस है, वो किससे छोटा है? एक ऐसे टर्म से जिसकी सीरीज क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मतलब कि समेशन 1/2n मेरे पास कैसी सीक्वेंस है? एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। और मेरी सीरीज क्या है? अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह क्या लगा दूं, समीशन लगा दूं, तो मतलब समीशन 1 एसएन क्या हो जाएगा हमारे पास? छोटा हो जाएगा किससे? समीशन 1/2n से। ठीक है। अब यहाँ पे मोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1/2n कैसी है हमारे पास? एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। तो जब ये टर्म्स ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से मोड से जो है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरी सीरीज जो है एक ऐसी सीरीज से छोटी है जो कि कैसी है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, mn। तो यहाँ पे क्या टेस्ट यूज हुआ? वेस्ट्रास्ट एम टेस्ट जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है, हमारी सीरीज अगर एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज से छोटी हो जाती है, तो हमारी सीरीज भी क्या करती है? एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। ठीक है। ये कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली, इसलिए वेस्ट्रास एम टेस्ट जो है काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है हमारे पास, क्योंकि ये हमें क्या देता है? ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के बारे में बताता है हमें। कोई नॉर्मल कन्वर्जेंस नहीं बताता कि जो सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। ठीक है। तो अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, तो हम नहीं कह सकते ये कंडीशनल कन्वर्ज करेगी। ठीक है। तो एसएन जो है हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। ठीक है। क्योंकि कंडीशनल का मतलब होता है कि सिर्फ एसएन जब ले रहे थे तब तो कन्वर्ज कर रही थी, लेकिन मोड एसएन नहीं कर रहा। तो अगर मोड एसएन कर रहा है, तो नॉर्मल एसएन वाला भी करेगा। सिर्फ एसएन को अगर मैं ले तो वो इससे छोटा होगा, तो वो भी कन्वर्ज करेगा। तो वो केस यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट के लिए कर दिया। अब देखते हैं टीएन को। तो टीएन का अगर मोड देखा जाए, तो क्या होगा हमारे पास? 1/4n-1। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? समीशन 1/4n-1। अब ये देखने में हमें कैसी लग रही है? ये कुछ कुछ अगर इसको मैं पी सीरीज से कंपेयर किया जाऊं, तो ये समीशन 1/n। तो ये सीरीज हमें कैसी लग रही है? अगर मैं इस सीरीज को कंपेयर करूं किसी पी सीरीज से, तो ये समीशन 1/n के क्या है हमारे पास? मतलब उसके इक्विवेलेंट है, उसके जैसी दिख रही है, क्योंकि n की पावर यहाँ पे क्या है? 1, और n की पावर यहाँ पे भी क्या है? 1। बस कॉन्स्टेंट्स और मल्टीप्लीकेशन है, उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। और समीशन 1/n कैसी होती है हमारे पास? डाइवर्जेंट। तो मतलब कि अगर मैं टीएन का मॉड लेऊंगा, तो मेरी सीरीज ये वाली जो है वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है। और अगर पर्टिकुलरली एक टेस्ट लगा के देखें हम, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम n को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4-1/n। अब एक सीक्वेंस ले लो bn 1/n। ठीक है। और an ले लो, ये वाली टर्म को ले लो an। ठीक है। कैलकुलेट करते हैं an/bn की लिमिट। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, an/bn। ठीक है। तो an क्या आ जाएगा? 1/n, 4-1/n एंड 1/n। तो ये कैंसिल आउट होगा। n अगर इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये जाएगा 1/4, जो कि जीरो भी नहीं है और ना कि इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अगर यूज हुआ, तो मतलब कि an और bn जो है दोनों एक साथ ही कन्वर्ज करेंगे और एक साथ ही डाइवर्ज करेंगी। और bn हमें पता है, समीशन bn कैसे कर रही है हमारे पास? डाइवर्ज कर रही है। तो समीशन an भी हमारे पास डाइवर्ज करेगी। ठीक है। तो मोड ऑफ tn
तो जो है हमारे पास मतलब कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस तो हमारे पास नहीं है सीरीज, ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशनल की। कंडीशनल में क्या होता है कि ये टर्म एज इट इज लें तो कन्वर्ज करनी चाहिए। अब हालांकि ऑप्शन में देखा जाए तो डाइवर्ज का ऑप्शन नहीं है, तो मतलब कि समेशन टीएन एटलीस्ट क्या बोलते हैं कंडीशनल तो कन्वर्ज कर ही रही होगी, क्योंकि अगर ऑप्शन में होता डाइवर्ज तो हमें जो है इसको एज इट इज -1 की पावर n के साथ भी जो है हमें कन्वर्जेंस का टेस्ट लगा के देखना पड़ता है कि कन्वर्ज कर रही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है कि ये डाइवर्ज कर सकती है, तो अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं है, अगर डाइवर्जेंट ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या बचता है हमारे पास कंडीशनल कन्वर्जेंट का ही ऑप्शन बचता है। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि कंडीशनल कन्वर्जेंट कैसे है ये। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज होगा, हम करते हैं लाइबनिट्ज टेस्ट, ठीक है। लाइबनिट्ज टेस्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास -1 की पावर n है, मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो जो हमारे पास उसके मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाना ही चाहिए, जीरो की तरफ। दैट मीन्स अगर मैं un को ले लूँ 1/4n-1, तो ये किसको कन्वर्ट कर रही है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो को कर रही है। और यही हमारे पास लाइबनिट्ज टेस्ट कहता है कि अगर -1 की पावर n के अंदर मल्टीप्लाई में एक ऐसी सीक्वेंस है जो जीरो की तरफ जा रही है, तो मेरी जो ये वाली जो सीरीज होगी समीशन tn वो क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो जब हमने इसको एज इट इज रखा तब वो कन्वर्ट कर रही है, और जब उसका मोड लिया तो वो डाइवर्ट कर रही है, और यही क्या होती है कंडीशनल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट होंगे, ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस दिए हुए हैं, ये सारे कैसे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि क्या ऐसा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वन जो एग्जिस्ट करता है कि नहीं जो वन वन भी हो, ऐसा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो ऑन टू भी हो, ऐसा जो वन वन हो एंड अगेन ऑन टू हो, ठीक है। तो एक बाय एक करके क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं इनको, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल ए बी से ए बी, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर ए बी को मैप कर रहा हूं मैं, वन वन फंक्शन है, मतलब पूरा का पूरा ए बी से पूरा मैप हो रहा होगा, मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल पूरा का पूरा मैप हो रहा है। तो मतलब कि अगर मैं इसको मैप कर रहा हूँ तो ये भी कैसा आना चाहिए, एक क्लोज्ड इंटरवल टाइप का आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओपन इंटरवल। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मेरे पास ये है ए बी, ये मेरे पास इंटरवल है मेरा, ठीक है। तो मैं ए के बाद का कोई पॉइंट ले सकता हूँ जिसे मैं क्लोज कर सकता हूँ, क्योंकि वो इस इंटरवल में है। लेट्स से ए प्लस डेल्टा, और मैं बी से पहले का पॉइंट ले सकता हूँ जो इस इंटरवल में बिलोंग करता है, क्योंकि ए और बी बिलोंग नहीं कर रहे, यही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बी से पहले के सारे पॉइंट हैं, ठीक है। तो लेट से मैं उसे बोल रहा हूँ बी माइनस डेल्टा, इसको डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि ओपन इंटरवल ए बी में अगर मैं उसका एक सबसेट लूँ तो उसके अंदर एक क्लोज इंटरवल मुझे मिल जाएगा, और क्लोज्ड इंटरवल को क्लोज्ड इंटरवल में मैं मैप कर सकता हूँ, एक वन वन मैप बना सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ए कोमा बी से सी कोमा डी एक वन वन कॉन्टिन्यूअस मैप हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन ए कोमा बी से क्लोज इंटरवल ए कोमा बी से ओपन इंटरवल ए कोमा बी जो वन वन है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हुआ है हमारे, ठीक है। अब कह रहा है कि यही फंक्शन ऑन टू हो, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये पूरा मैप हो रहा है, ऑन टू का मतलब क्या है कि रेंज जो है वो पूरी मैप हो रही होगी, ठीक है। मतलब ए से बी पे ही जाना पड़ेगा, मैं छोटा बड़ा इसको नहीं कर सकता। तो अगर ए से बी जा रहा हूँ और अगर मैं कॉन्टिन्यूअस कर रहा हूँ एफ ए बी से, मैंने अभी देखा कि अगर मैं ए बी को मैप करता हूँ तो मुझे कैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे भी कैसा मिलेगा, क्लोज इंटरवल मिलेगा। तो लेकिन ए बी जो है क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, ऐसा वाला केस नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि उसने बोला ऑन टू, मतलब कि ए से बी के बीच में सारे पॉइंट आने चाहिए। जब मैं यहाँ ए से ए डेल्टा पे गया तो मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे, ठीक है। उसका यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वन वन देखना था। लेकिन यहाँ पे ऑन टू मतलब कि पूरा का पूरा ओपन इंटरवल ए बी मैप होना चाहिए। लेकिन ए बी किस में मैप हो रहा है, एक क्लोज इंटरवल में। तो ये जो मैप है और ये जो मैप है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, वो क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। तो हमारे पास ऐसा ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखते हैं ओपन ए बी से ए बी, तो ये काफी इजी है, तो इसको ऐसे ही ले लो, ए बी से ए बी में ही ले लो और फंक्शन को कर दो आइडेंटिटी फंक्शन, राइट, ठीक है। तो वन वन देखना है हमें, तो हमें देखनी है अपनी डोमेन देखनी है। तो ए बी किस में जाना चाहिए, एक ओपन इंटरवल में मैप हो सकता है, एक वन वन फंक्शन, ये रहा हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, हमारे पास वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। अब ओपन ए बी से क्लोज ए बी जो कि हो ऑन टू, ठीक है। तो ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता।
अगेन कर सकता है, यही वाला फंक्शन ले लो, ठीक है। ओपन इंटरवल ए बी से ओपन इंटरवल ए बी ले लो, ऑन टू है, ठीक है। तो हमारे पास नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पूरा ओपन इंटरवल होगा, तो यहाँ पे क्लोज आना चाहिए, तो ये वाला एग्जांपल तो नहीं ले सकते। तो क्या ले लो, सेम ऐसा वाला केस ले लो जैसा हमने फर्स्ट में किया था, लेकिन इस बार कैसे, इस बार इस साइड ले लो, ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा और बी, ये रहा मेरा ओपन इंटरवल, इसके अंदर में एक क्लोज इंटरवल ढूंढ सकता हूँ ना, और मेरे को ऑन टू ढूंढना है, वन वन नहीं ढूंढना, तो ए बी, ठीक है। तो इसके अंदर एक क्लोज इंटरवल ढूंढ सकता हूं मैं, और ये क्लोज इंटरवल ऑलरेडी है, तो क्लोज इंटरवल से क्लोज इंटरवल अगर मेरे पास मैप है, तो मैं एक कॉन्टिन्यूअस ऑन टू मैप ढूंढ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर एक तरह से सेम हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा और सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस करेक्ट होंगे ए, सी एंड डी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस किस पे बेस्ड हैं, जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज पे, कि हमें पता होना चाहिए एक तो कि जब क्लोज्ड इंटरवल है और वन वन मैप है, मतलब पूरा का पूरा ए बी मैप होना चाहिए, और अगर पूरा ए बी मैप होएगा हमारे पास, तो हमें कैसा इंटरवल मिलेगा, क्लोज्ड मिलेगा। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लोज्ड इंटरवल को क्लोज इंटरवल में ही मैप करेगा। और यहाँ पे क्या था कि हमारे पास मैप कैसा होना चाहिए था, ओपन, लेकिन हमें पता है क्लोज इंटरवल को क्लोज इंटरवल में ही मैप किया जा सकता है, तो पूरा का पूरा ए बी जो है ओपन इंटरवल जो है हमारे पास रेंज में नहीं मिल सकता, और ऑन टू का मतलब होता है कि रेंज में मुझे ये पूरा ओपन इंटरवल ही मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमेशा। फिर से हमारे पास, तो ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल हमारे पास वन वन फंक्शन, तो हमने क्या करा, ओपन से ओपन में ही कंसिडर कर लिया उसे, और क्योंकि वन वन ढूंढना था तो मेरे को डोमेन पे अपना फोकस करना है, तो डोमेन पर जो है मतलब कि ओपन इंटरवल की इमेज कैसे होगी, ओपन, और इस वाले फंक्शन से तो वन वन एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली जैसे मैंने फर्स्ट केस में किया था, मैंने इस ओपन इंटरवल के अंदर एक क्लोज इंटरवल ढूंढ लिया और उस क्लोज इंटरवल को इसमें मैप कर दिया, तो ऑन टू मैप हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं क्लोज इंटरवल से क्लोज इंटरवल जा रहा हूँ, तो मैं वन वन मैप भी ढूंढ सकता हूँ और ऑन टू मैप भी ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। बस ऐसा होना चाहिए कि मैं ऐसा मैप कर सकूं कि क्लोज से क्लोज पे जा सकूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस वन वन और ऑन टू की थी, तो एक में तो मैं जा सकता था, लेकिन एक में मैं नहीं जा सकता था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक ऑप्शन फॉल्स हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। हमसे उसने क्या दिए हैं, दो लिमिट्स दी हैं उसने हमें, और उसके उनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हमने क्या करा, ए और बी को हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना है। तो हमें दिख रहा था कि ए लिमिट में हमें हर टर्म के नीचे एन स्क्वायर दिख रहा था, तो उस एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा 1 से 2 से सम अप टू n माइनस वन टर्म्स। अब सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n n प्लस वन बाय टू, ठीक है। तो हमने लगा दिया यहाँ पे n की जगह बस n माइनस वन पुट कर दो, तो ये हो जाएगा n माइनस वन n बाय टू, ठीक है। अब ऊपर भी हमारे पास एन स्क्वायर है, नीचे हमारे पास 2n स्क्वायर है, तो हमारे पास जो है, जो एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही डिफाइन करते हैं इस लिमिट को, ठीक है। आप एन स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, हाफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो हमारे पास नीचे एक 2 बचेगा। अब कैलकुलेट करते हैं बी को। तो बी देखो हमारे पास कैसी लिमिट गिवन है हमारे पास। अब यहाँ पे हम अगर कॉमन नहीं लिख सकते, तो हम इस लिमिट को क्या कन्वर्ट करेंगे, इसको सम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट एन गोस टू इंफिनिटी, ठीक है। अब और कुछ तो नहीं है हमारे पास, तो इसको समीशन 1 बाय एन प्लस के लिखो, और के कहाँ से जा रहा है मेरे पास, 1 से एन तक, ठीक है। के की जगह 1 डालूंगा प्लस, फिर के की जगह 2 डालूंगा, तो ये एन प्लस एन तक चला जाएगा, ये एन प्लस एन है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब मैं इस लिमिट को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, मतलब कि फॉर्म आगे पीछे कर रहा हूँ। अगर मैं नीचे n से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, और ये जो n है इसको मैं बाहर निकाल लूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बाय, इस n को सेपरेट डिवाइड भी कर लो, 1 प्लस के बाय एन, राइट, और k तो 1 से इंफिनिटी जाने ही वाला है, ठीक है। तो इस फॉर्म की लिमिट को क्या होता है, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कि अगर लिमिट हमारे पास जा रही है 1 बाय एन और समीशन 1 से n एफ ऑफ के बाय एन, के बाय एन का हमारे पास कोई फंक्शन है, बाहर 1 बाय एन होना जरूरी है, लिमिट 1 से n जा रही है, तो हमारे पास क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 1 में एफ ऑफ टी डी टी में, ठीक है। ये लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, ये लिमिट गायब हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 1 से n है तो ये जा रहा है 0 से 1 पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिमिट्स, जैसे समीशन की लिमिट 1 से n ही होती है यूजुअली, लेकिन अगर कुछ और है तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 1 को पहले तो n से डिवाइड करा है,
और फिर उसकी लिमिट चेक करिए कहाँ जा रही है 0, और हमने यहाँ पे n को भी n से डिवाइड करा है और लिमिट कहाँ जा रही है 1 पे, तो वही लिमिट्स हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, k बाई n की जगह क्या पुट हो गया, बस t पुट हो गया। तो ये वाली जो लिमिट है हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई, इंटीग्रल 0 to 1 1 बाय 1 प्लस टी डी टी। ठीक है, k 1 से हमारे पास n जा रहा था यहाँ पे, तो इंटीग्रल की लिमिट आई 0 से 1 और k बाय n की जगह पुट कर दिया हमने t, तो ये हो गया 1 प्लस टी। और हमें ये पता है ये लिमिट क्या होती है, log 1 प्लस टी, और लिमिट्स डालेंगे 0 to 1, तो ये आएगा हमारे पास ln ऑफ 2। ठीक है, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ln 1 दैट इज अगेन 0, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, b की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है b 2 का log जो है क्या होता है, हाफ से तो छोटा होता है, ये क्या है हमारे पास 0.5, तो मतलब कि ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ करेक्ट है कि ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, 0.5 log 2 से बड़ा है हमारे पास, तो जो इसका अपोजिट स्टेटमेंट है वो गलत होगी। अब ए बी का रिलेशन पूछ रहा है, अब ए को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, देखो हाफ ln ऑफ 2 आएगा हमारे पास। अब इस हाफ को क्या वहां पे 2 की पावर में लिख दूं मैं, ये होती है log की प्रॉपर्टी, एंड 2 की पावर हाफ क्या होता है, √2 ही होता है, तो a इंटू बी इज ln√2, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और अगर डिवाइड करोगे तो ln√2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ऑप्शन गलत होगा, तो यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट है, ए एंड सी। ठीक है, तो जब भी ऐसी लिमिट आए हमारे पास, ठीक है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा और एज अ सम हो हमारे पास, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे इसको यूज हमें करना ही पड़ता है, हमें लिमिट ऑफ सम को हमें इंटीग्रल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो लिमिट सॉल्व होएगी। वरना एक और हमारे पास जो है बड़ा मेथड भी होता है, बट वो काफी लंबा चला जाता है, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी होती हैं। तो जब हमारे पास ये फॉर्मूला है जो उसको डायरेक्ट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है, एंड इंटीग्रल जो है सिंपल से में कन्वर्ट होगा जो कि सॉल्व करने में ईजी हो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हमारे पास इस तरीके से बी की लिमिट आ गई। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा है उसने, हमें एक फंक्शन गिवन है r से r, और हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि f f डैश f डबल डैश, ये तीनों फंक्शन कैसे हैं, r टू r कंटिन्यूअस है और पॉजिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि f f डैश f डबल डैश स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और हमें ये वाली लिमिट उसने फाइंड आउट करने को बोली है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। ठीक है, तो देखो क्या करना है, तो जब भी ऐसी कंडीशन गिवन हो आपको कि f भी कॉन्टिन्यूअस है पॉजिटिव है, f डैश भी कॉन्टिन्यूअस है पॉजिटिव है, f डबल डैश भी कॉन्टिन्यूअस है पॉजिटिव है, मतलब कि डेरिवेटिव जो है हमेशा पीछे वाले के सेम ही रहता है, कि जैसा मेरा f है वैसा ही f डैश है, ऐसा ही f डबल डैश है। और लेट्स से ट्रिपल डैश और फोर्थ डेरिवेटिव जो भी है वो कितने भी डेरिवेटिव बोल दे, तो इस टाइप का एक ही फंक्शन आपके माइंड में आना चाहिए, दैट इज e टू द पावर x। क्यों, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन करता हूँ अगेन e की पावर x आएगा, कितनी ही बार कर लूं क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। और e की पावर x जो है आपको पता है हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहता है, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहता है, और डेरिवेटिव लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब हर बार e की पावर x की ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन fx में e की पावर x जो है परफेक्टली जो है फिट होता है। हमें क्या निकालना है, लिमिट x गोज टू माइनस इन्फिनिटी, अब fx की जगह डाल दो e की पावर x, f डैश x की जगह अगेन e की पावर x, डेरिवेटिव वही होता है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x, और अगर x को माइनस इन्फिनिटी डालूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, हमारे पास 0 की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ था कि जब भी हमें f f डबल डैश इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज दी हुई हो ना, तो मोस्टली वो फंक्शन e की पावर x के आसपास ही होता है। ठीक है, या तो कोई कांस्टेंट वगैरह ऐड हो जाएगा हमारे पास, लेट्स से 2 की e की पावर x, e की पावर x प्लस 1। ठीक है, बट मेन प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन एक तो वो खुद ही होता है, तो जो जैसे भी f की प्रॉपर्टीज है वैसे ही f डैश और f डबल डैश की भी प्रॉपर्टीज वैसे ही चलेंगी, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला फंक्शन इसमें यूज किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन की तरफ। क्या गिवन है, एक्स एन सीक्वेंस ऐसे गिवन है, वाई एन सीक्वेंस ऐसे गिवन है, हमें वाई एन की लिमिट पूछ रहा है। अगेन ये वाला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, तो अगर मैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन निकालना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ई वन माइनस एक्स एन। ठीक है, तो ई कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, तो मतलब कि जहां एक्स एन जा रहा होगा वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मतलब ये किसके पास जा रहा है, हमारे पास एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन। ठीक है, तो मतलब कि एक्स एन कहाँ जा रहा है,
जहां भी एक्स एन कन्वर्ट कर रहा होगा वही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन। अब ये हमें इजीली पता है कि लिमिट एन की पावर एन बाय एन ये किसकी तरफ जाती है, हमारे पास 1 की तरफ जाती है, ठीक है। ये डायरेक्ट लिमिट है एज अ फॉर्मूला कि n की पावर 1 बाय एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 की तरफ जाता है। तो मतलब इसकी जगह मैं डाल दूंगा 1, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 माइनस 1 e की पावर 0 एंड दैट विल बी 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। हमें एक सीरीज गिवन है और हमें इसका जो सम निकल के आएगा वो हमें आंसर में लिखना है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन था और ये आया था हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पहले हमने जनरल टर्म के फॉर्मूले में लिखा, राइट। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 स्क्वायर माइनस 1, सिमिलरली 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 1। तो हमने इसे क्या लिखा, अगर यहाँ पे n है तो मल्टीप्लाई में n स्क्वायर माइनस 1, और फर्स्ट टर्म में हमारे पास n की जगह क्या पुट हो रहा है 2, तो ये वाली सीरीज जो है हमारी स्टार्ट होगी 2 एंड जाएगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब n स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 इंटू में n माइनस 1। अब मैंने ऊपर क्या लिखा है n प्लस 1 माइनस n माइनस 1। अब इसको सोल्व करोगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर एक 2 आएगा, राइट। उस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए हमने बाहर एक हाफ लगाया। अब हमने ऐसा क्यों करा, हमने n प्लस 1 और n माइनस 1 टर्म्स ही क्यों ली, क्योंकि हमें दिख रहा था कि डिनोमिनेटर में क्या है, n प्लस 1 और n माइनस 1 की हमारे पास टर्म है। तो वो जब हम इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने जब n प्लस 1 से इसको सेपरेट डिवाइड करा तो n प्लस 1 कैंसल्स, 1 बाय n इंटू n माइनस 1 बचा, और सिमिलरली n माइनस 1 के केस में 1 बाय n इंटू n प्लस 1 बचा, ठीक है। अब जब भी इस तरीके से आपके पास nth टर्म आ रही है तो उसको एक बार थोड़ा क्या करते हैं, हम n की वैल्यूज पुट करके देखते हैं। क्योंकि देखो ये टर्म और ये टर्म एक ही है, बस ये क्या है, इससे एक स्टेप आगे चल रही है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे n है तो आगे क्या है हमारे पास n माइनस 1, मतलब n इंटू में n माइनस 1, मतलब एक हमारे पास छोटी है और एक उससे जस्ट एक स्टेप बड़ी है। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, अगर यहाँ n है तो n प्लस 1 की जो भी टर्म है उससे एक स्टेप हमारे पास बड़ी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे n पूरी जो हमारे पास ये n टर्म है, इसमें अगर मैं n की जगह 2 डालूंगा तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 एंड यहाँ पे आएगा 2 इंटू में 3, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म के लिए मैं n की जगह 3 डालूंगा तो यहाँ आएगा 3 इंटू 2 एंड यहाँ पे आएगा 3 इंटू 4। अब हम देख सकते हैं कि 2 इंटू 3 3 इंटू 2 3 इंटू 4 4 इंटू 3, ये सारे क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइन के आ रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक टर्म बचेगी दैट इज 1/2 एंड उसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर निकल के आएगा 1/4 दैट इज 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होने वाला है, 0.25, ठीक है।